आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा अभी, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। इस वीडियो के बाद थोड़ा डिस्कशन करेंगे, है ना। ओके, इधर आ सकते हैं, इससे आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ लिखा है क्या, पॉपुलेशन एंड वेल्थ ऑफ इंडिया लास्ट 2000 ईयर्स, है ना। पिछले 2000 साल जो है इंडिया का वेल्थ और पॉपुलेशन कैसा था, कैसे धीरे धीरे इंडिया का डिग्रेडेशन हुआ, उसके ऊपर वीडियो है ये। आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आप कभी नहीं सुने होंगे। यहाँ पे प्रश्न है एक, है ना, क्या क्वेश्चन है, इज पॉपुलेशन इज टॉप रीजन फॉर देयर वेल्थ फॉर पुअर वेल्थ ऑफ ए नेशन, मे बी नॉट द टॉप रीजन फॉर श्योर। हो सकता है पॉपुलेशन ज़्यादा हो फिर भी कैन बी वेरी रिच कंट्री, और पॉपुलेशन हो सकता है आपके सबसे ज़्यादा धनी होने का मेन कारण हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स वेल ट्रेंड अगर पॉपुलेशन है तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो उस पर ये वीडियो है कि कैसे भारत जो है पॉपुलेशन आज ज़्यादा नहीं, हमेशा से भारत पॉपुलेशन ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, फर्स्ट एडी मतलब पहला साल। अभी कौन सा एडी चल रहा है, 2018 एडी। तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट था इंडिया का पॉपुलेशन, 33%। आज कितना परसेंट है, 17%, है ना। पहले ज़्यादा पॉपुलेशन था इंडिया का। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 33% लोग कहाँ रहते थे, इंडिया में रहते थे, 1/3 पीपुल। इसको समझिए ध्यान से। और इंडिया का जीडीपी कितना था, 32%। मतलब वर्ल्ड का 32% वेल्थ जो था इंडिया में था। अभी कितना है जीडीपी, 7%। हम बोल रहे हैं इंडिया एडवांस कर रहा है। पहले इंडिया पीछे था, है ना। ऐसे लोगों के माइंड में ये बात डाला गया, इंडिया वाज ए बैकवर्ड कंट्री। हम लोग स्टोन एज से अब ऊपर उठ गए हैं, आयरन एज, स्टोन एज, अब हम ब्राइट एज में जा रहे हैं ना। आगे भी दिखाते हैं आप। India was number 1 economy in the world in 1 AD. GDP per capita was highest. Wealth of country per citizen was highest in the world. अभी कहाँ चले गए, 1000 AD। 1000 AD में कितना है परसेंटेज पॉपुलेशन, 33%। सेम जीडीपी
28%. For first 1000 years, Indian economy was number one in the world. Indian population was also number one in the world. तो 1500 पॉपुलेशन कितना है? जीडीपी 24%. अठारह सौ बीस तक समझने का प्रयास कीजिए. क्या कौन सा ईयर है? 1820 तक इंडिया वॉज नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. India's population is 20% and GDP is still 16%. $1913 7%. Population is reducing and GDP is also reducing. You see, 4%. %, 1950 when India got independence. 32% to 4%. In 1963 it became 3%. लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को काफ़ी डेवलप किया है ना. कोई रेल ट्रेन बनाया, साइंटिफिक चीज़ों को नया एजुकेशन दिया, मॉडर्न एजुकेशन दिया. कई लोग इस तरह का कहते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाया इंडिया को. इट द ब्रिटिश रूल जो कि इंडिया को नीचे ले गया. इस्लामिक एरा में भी इंडिया वाज नॉट इकोनॉमिकली पुअर. The Britishers, they did greatest damage to India. In 1998 तक 3% रहा.
वाज 15 सेकेंड समरी। अभी समरी आपको दिया जाएगा इस वीडियो का, क्या फाइनल कंक्लूजन। नाइनटीन 73 to 2016 क्या वेरिएशन रहा देखिए। कोई डेवलपमेंट नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद। नॉट मच चेंज। सो आप क्या समझे इससे, इस वीडियो से? कौन बताना चाहेंगे? एनीवन? Population is directly proportional to GDP. वेरी गुड। और कौन बताना चाहेंगे? इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया? एनीवन? कुछ समझ में नहीं आया? ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत स्टीप राइज से इकोनॉमी नीचे आई है। क्यों? ये हमने अपना कल्चर खो दिया। हमें लगा कि वो जो कर रहे हैं वही हमें भी करना चाहिए, तो उससे हो जाएगा, बट एकदम अपोजिट ही हो गया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सबको चूना लगा के। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा बताया इन्होंने, है ना? Before British era, we are self-sufficient. After British, even they give the trains and even they give the scientific everything, we are not so good at developing our GDP because we are previously so good. But even though they came and they degrade us and even they give the new systems, we are not able to develop that much. एंड अभी हमारे माइंड सेट के अंदर, मतलब स्कूल के बच्चों के अंदर इतना जिस तरीके से बताया जाता कि वो आए थे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था, तो मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है ये समझने के लिए कि ब्रिटिशर्स का रूल एक तरीके से अच्छा भी था हमारे। ये बताया जाता है ब्रिटिशर्स ने आए, चलो ठीक है, शासन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी उन्होंने, बिकॉज नो बडी नोज द हिस्ट्री। ये वीडियो कितने लोगों को पता है ये चीज़? इंडिया में हम सब इतने, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप में कितने लोगों को पता था ये बात? वाई दिस इज नॉट देयर इन इंडियन कैरिकुलम? दिस इज टू बी प्राउड ऑफ, यस और नो? बट नो इंडियन, कोई इंडियन किसी को नहीं पता, फॉरेनर्स को पता है। इसको ये नहीं पता है। देखिए इंडिया न्यूज़ में ही आया है ये जो इसके बारे में इंडिया न्यूज़ ने पब्लिश किया है। देयर इज ए फॉरेन ऑथर, उसने किताब लिखा है इसके ऊपर, ही हैज़ डन रिसर्च। इसका सोर्स कहाँ से है ये वीडियो का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सारी वीडियो यूट्यूब की थी, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है ये।
but people don't watch. एक किताब है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमी, द रिटन बाय फॉरेन इकोनॉमिस्ट, जिसने स्टडी किया हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, कैसे वर्ल्ड का इकोनॉमी कैसे डेवलप हुआ है। इन दैट बुक उसने उस किताब में रिसर्च करके सारा ये एनालिसिस करके उसने ये चीज़ इस्टेब्लिश किया है। सो India was the number one economy for 1820 till 1820, and China was the second number. So, और आप क्या इससे समझ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? What else? फिर से 32% GDP ले आ सकते हैं फिर से 32%। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। कैसे ला सकते हैं? effective utilization of human resources या और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। सर जैसे कि ट्रेडिशनल चीज़ें ना हमें फिर से ही करना चाहिए, जैसे कि हाँ। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में आए जो नए नए सीड सप्लाई किए, फर्टिलाइजर। यस दिस तो उससे क्या रिपरकशन हुआ कि अभी हमें उस टाइम तो ज़्यादा सरप्लस ग्रेन हो गया, लेकिन अभी ग्राउंड वाटर हो गया है, वो डिप्लीट हो रहा है और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहे हैं। यस हम लोग सोचते हैं कि नई चीज़ें हमें ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे बड़ा समस्या है कि आज के दिमाग में सेट कर दिया गया है कि जो वैदिक सिस्टम है वो किसी काम का नहीं है। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न डेवलपमेंट से संसार का कल्याण होगा। दूसरा ये भी है सर कि जैसे कि पहले हमें पंखा या लाइट की इतना जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब पिछले 2016 से 18 तक हम देख रहे हैं जितनी ठंडी हो रही है उतनी और गर्मी भी पड़ रही है। यस ठीक है, और उससे और लोगों इतना है कि बिना एसी के रह भी नहीं पाते। उससे क्या क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है और नई नई बीमारियां भी जो पहले नहीं देखे जाते थे उसका और बढ़ते भी जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? हमारे को अपने कल्चर पे ही ट्रस्ट नहीं है। यस, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स कल्चर। सक्सेस का डेफिनेशन चेंज कर दिया। हम बाहर भी कभी जाते हैं ना तो हम हिंदी बोलना प्राउड फील नहीं करते। अब प्रभु जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्रिटिशर ने यही की थी कि इंडियन का कल्चर ही उन्होंने जो Yes. सबसे इम्पोर्टेंट था, जो बैकबोन थी, जो सेल्फ रिलायंट कल्चर था इंडिया Yes. का, वो ही तोड़ा है। Yes. उसकी वजह से जीडीपी हमारी जो है वो लॉस्ट हुई। सेल्फ रिलायंट कल्चर कैसे तोड़ा? लोगों को कंफ्यूज कर दिया। हाँ, दे ब्रोक देयर फेथ, सेल्फ इज कॉन्फिडेंस, देयर फेथ इन देयर कल्चर। That was the main reason. They destroyed the entire educational infrastructure of India. पहले जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, उसी कोई भी देश कंट्री का जो इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इज कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री। यस और नो? So the education, its quality of education that defines the quality of economy. Always remember.
So can you imagine what kind of education would have been there? क्या एजुकेशन होगा, कितना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, कितना एजुकेशन स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होगा लोगों का. विदाउट एजुकेशन हाउ योर इकोनॉमी कैन बी सो हाई? बताइए. इट कैनॉट बी. एंड जो एजुकेशन केवल एजुकेशन नहीं था, सो सिस्टमेटिक एजुकेशन इट वाज. वेरी वेरी सिस्टमेटिक, वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम. इंडिया का, वर्ल्ड का यूनिवर्सिटीज, द बेस्ट यूनिवर्सिटीज वेर देयर इन इंडिया. बेस्ट टीचर्स वेर देयर इन इंडिया. तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता है. इतना वेल्थ इंडिया में था, सारे लूट के ले गए. They came and they destroyed culture and wealth and everything. और गवर्नमेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी जो इंडिया की गवर्नमेंट बनी, they did nothing practically to re-establish the glory of India. भारत का गौरव आज भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही. गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है. There is no education in the school. ये चीज नहीं बताया जाता है स्कूल्स में. There was a very systematic education system. बचपन से कैसे ट्रेन करना है. गुरुकुल थे, लाखों हजारों की संख्या में गुरुकुल थे इंडिया में. उस गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने. And because of that education, India was so strong. अभी तो मैं उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको सारा चीज दिखा सकूं. ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप इसको बताया नहीं जाता. Nobody knows. हमारे देश के लोगों को अपने देश के जो पास्ट कल्चर है उसमें फेथ नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं जाता. एजुकेशन में डाला नहीं गया. कम से कम इंडिया जब आज़ाद हुआ तो ये सब चीज़ डालना चाहिए था ना. ये सब बच्चों को मतलब 12th तक तो यही रहता है, मतलब वो उधेड़-बुन में रहते हैं इस चीज़ को, उनको कुछ ही नहीं पता होता. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरुकुल दे आर ऑलरेडी ट्रेंड, मतलब उनको बचपन से इतना ट्रेंड कर दिया. बचपन से 5 साल से उनको रखते इतना ट्रेंड. अब यहाँ 18 साल का बच्चा हो जाता है, उसको खुद भी नहीं पता होता वो कहाँ है, किस तरफ है. अभी उसको बाद में आके पता चलता है. So it's not that we are developing, we are going down actually. That's why we are going down. तो ये एक एस्पेक्ट मैंने बताया आपको. दिस इज वन एस्पेक्ट. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एस्पेक्ट. इतनी सारी रिसर्च बुक्स, पेपर्स, सारी चीजें है ना. इट वाज वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर. the temples, quality of temples, the buildings, you cannot see anywhere in the world such a high quality. है कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, हाई क्वालिटी आर्किटेक्चर जो इंडिया में आपको दिखेगा, वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखेगा आपको. आप कहीं चले जाइए, देखिए, दिखाइए जिस तरह के टेम्पल्स यहाँ पे बने हैं. काफी टाइम से बने हैं और आज तक यस. established अच्छे से. So how it got developed? Because India was like that. And what is the basis of this? India culture, India's religion. जो सनातन धर्म जो आधार था इसका, इंडिया के रिचनेस का आधार इसका है कल्चर. वैदिक कल्चर इज द फाउंडेशन. उस वैदिक कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. इसके कारण मॉडर्न साइंस से हमको लगता है कि वी आर इकोनॉमिकली डेवलपिंग, बट एक्चुअली वी आर नॉट डेवलपिंग इकोनॉमिकली. तो कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कल्चर को नेग्लेक्ट करके हम सोचते हैं कि डेवलपमेंट करेंगे, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल.
तो वो कल्चर इंडिया का, उसको हमें जब तक फिर से नहीं लेकर आएंगे, इंडिया कैन नेवर डेवलप. India was the leader of the world at once upon a time, and India can become the leader of the world again, but not by scientific development. It's by culture development. By developing the culture, developing the character of the people. लोगों का चरित्र निर्माण करना पड़ेगा. If character is lost, everything is lost. So that is so important. और कैरेक्टर का बेसिस क्या है? भगवद गीता. भगवद गीता इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. प्रिंसिपल्स आर देयर. सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड ऑफ लैंड ऑफ रिलीजियन. शास्त्रों में बताया कि जहां पे धर्म है वहां पे ईश्वर की कृपा है, और जहां पे ईश्वर की कृपा है वहां पे समृद्धि है. भगवान की कृपा मिलती है तो समृद्ध हो जाता है देश. इट्स नॉट ओनली ह्यूमन एफर्ट. आप कितना भी ह्यूमन एफर्ट कीजिए, भगवान बारिश नहीं कराएंगे. क्या करेंगे आप? अर्थक्वेक आ जाएगा, क्या करेंगे? फ्लड आ जाएगा. अभी केरला में फ्लड आया ना? कितना पैसा लग गया उसको संभालने में? हाउ मच करोड़ of rupees were lost because of that flood. Yes or no? How to avoid this? This is natural calamity. This is anger of God. Nobody understands. This is anger. गाय का मांस इतना पैसे का नहीं खाया होगा केरला में लोगों ने, जितना कि लॉस हो गया. Because they are doing beef festival, and they don't care for God, they don't care for religion, therefore they are getting wrath. भगवान का कहर है ये. इंसान समझता नहीं, अभी भी नहीं समझते लोग, है कि नहीं? कहते रस्सी जल गई पर बल नहीं गया. You see? शराब पी रहे हैं. इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय इंडिया में 5% लोग मांस खाते थे. पॉपुलेशन इंडिया का 5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज ईटिंग मीट. टुडे 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ईटिंग मीट. इज दिस डेवलपमेंट? इसके लिए देश आज़ाद हुआ. पहले लोग इतने शराब नहीं पीते थे भारत में. आज देखो, आज 40 करोड़ पीपुल, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दे आर ड्रिंकिंग लिकर. क्या इसके लिए देश आजाद हुआ? गरीबी में तो इतना पी रहे हैं, पैसा आ जाएगा तो कितना पिएंगे? हैं? बताइए. जब पैसा तो है नहीं, अभी खाने के लिए नहीं मिलता तो इतना पी रहे हैं. अब भगवान धनी बना दे तो क्या करेंगे? इसी नदी बहाएंगे शराब की. जमुना को बंद कर दिया और शराब की नदी बहाएंगे पैरेलल, है कि नहीं? जमुना को तो खत्म कर दिए. इज दिस डेवलपमेंट? सो हाउ टू डेवलप? इसलिए इसका बहुत जरूरी है कि भगवद गीता के संदेश को लोगों के कैरेक्टर में डालना. जब वो डेवलप होगा तो अपने आप कंट्री डेवलप हो जाएगा. भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार जब लोग अपने जीवन को जिएंगे, पाप से बचेंगे, दुष्कर्म से बचेंगे, तो ईश्वर की कृपा मिलती है. जब भगवान की भक्ति करता है इंसान तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है. भारत में संस्कार थे, भारत में चरित्र था, भारत में धर्म था, भारत में भक्ति था, भारत में श्रद्धा थी लोगों की भगवान में. ईश्वर के इतने मंदिर थे भगवान के. आप देखो आज
कम से कम 10-15 हजार मंदिर तोड़े गए हैं अंग्रेजों ने, मैं ये ब्रिटिश मुस्लिम्स ने। इतने सारे, और उसके बाद बने कितने हैं? बने भी नहीं बने ना, कहाँ बने? और अब ये देखिए कि इतने सारे मंदिर तोड़े। जो यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसमें आग लगाया, किसने आग लगाया था? बख्तियार खिलजी ने आग लगाया। इतनी उसमें बुक्स थी, उस सारी किताबों को जला दिया उसने। आप सोचिए वो सब किताबें अगर आज होती तो क्या इंडिया कहाँ होता? ये सब कल्चर है, ये सब डेवलप करने के लिए ये प्रयास हम लोग का चल रहा है कि हाउ टू ब्रिंग दैट इन द हार्ट ऑफ द पीपल। आज देखिए, भले डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, पर डेवलपमेंट किसका हो रहा है? आप देखो, आज भी 86% पॉपुलेशन इंडिया की जो है, 86% पॉपुलेशन इंडिया की जिनका डेली का इनकम 350 रुपीज से कम है। मतलब कि मंथली सैलरी देखा जाए 350 इंटू 30 कितना हो गया? 10,000 रुपया। 10,000 से कम सैलरी पे आज भी 86% लोग जी रहे हैं। 60% लोग तो 3,000 से भी कम सैलरी पे जी रहे हैं। 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्यों? तो कौन धनी हो रहा है? कहाँ धन? वो धन है कहाँ? वो डेवलपमेंट है कहाँ? इतने सारे यूनिवर्सिटी बने हैं तो कौन डेवलप हो रहा है? ये भी तो दिखना चाहिए ना, डेवलपमेंट। तो इंडिया वाज रियली गोल्डन बर्ड। ये कोई बनावटी बात नहीं है जब बताया जाता है कि सोने की चिड़िया थी, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। करती है नहीं, करती थी। वो भारत देश था मेरा, अभी है नहीं वो। अब कहाँ चिड़िया है सोने की? अभी तो प्लास्टिक का भी बड़ा मुश्किल हो गया है। चिड़िया खत्म होती जा रही, दिखेगा नहीं दिल्ली में चिड़िया। ये समस्या है। क्योंकि भगवत गीता का संदेश को अगर हम आधार बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, उस पर इकोनॉमी डेवलप होती है, हर चीज उससे डेवलप होता है। तो इसलिए जब भगवान की भक्ति होती है, जहाँ पे भगवान की भक्ति होती है, भगवान के लोग धर्म का आचरण करते हैं, न्याय होता है, वहीं शांति होगी। जहाँ शांति होगी वहीं समृद्धि आएगी। आप समझ रहे बात? आप देखो, जहाँ पे क्राइम है, टेररिज्म है, वहाँ देखो जाके स्थिति क्या है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उन कंट्रीज को छोड़कर जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में। वहाँ जाके वहाँ भी क्राइम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं तो उनके साथ उनकी मेंटालिटी भी जा रही है, तो उसको भी गरीब बना देंगे। कंट्री चेंज करने से नहीं होगा, हमें मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मेंटालिटी जब तक नहीं चेंज होगा लोगों का, उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। इसलिए आप लोग यंग ब्लड है इंडिया के, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इस ज्ञान को अपनाइए, और केवल अपनाइए ही मत, यू ऑल शुड हेल्प अस टू स्प्रेड दिस नॉलेज। इस ज्ञान को बढ़ाने में आप सबको सहयोग देना चाहिए। आप सप्ताह में कुछ समय निकालिए। अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, अभी आप पढ़ाई में बिजी हैं, पर प्लान कीजिए कि एक समय आए तो मेरे लाइफ में तो मैं इसके लिए अपने जीवन को थोड़ा सा समय दूंगा। मैं इस ज्ञान को
1000 लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं ये वचन लेता हूं अपनी लाइफ में कि गीता के ज्ञान को 1000 लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और किसी चीज की कमी नहीं है इस संसार में। संसार में अगर कमी है तो केवल एक चीज की कमी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। लोग गॉड कॉन्शियस नहीं है, दैट्स ऑल। इफ द पीपल बिकम गॉड कॉन्शियस, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए तो ये एक चीज बताया, इस तरह से आपको कई एंगल से। नासा के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया संस्कृत लैंग्वेज पे, जानते हैं आप? संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और सारे लैंग्वेजेज का जो मदर लैंग्वेज संस्कृत है। बाकी सारे लैंग्वेज संस्कृत से डिराइव हुए। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? यस। इंडिया, जो वैदिक कल्चर 5000 years back, this Vedic culture was not only in India, it was all over the earth. There is only one culture, that is Vedic culture. 5000 साल पहले ये सूचना है। एक ही धर्म था, सनातन धर्म, पूरी पृथ्वी पर सेंटर था इंडिया। इसलिए सिविलाइज्ड लोग रहते थे इंडिया में। जो लोग द फर्टाइल ब्रेन जो होता था, या मोस्ट कल्चर्ड पीपल वुड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वुड कम एंड लिव इन इंडिया। इसलिए इंडिया का इकोनॉमी इतना अच्छा था। ये लैंड, यहाँ पे आके लोग रहते थे। जैसे अभी जाते हैं अमेरिका, अपना अपना देश छोड़ के लोग कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। उस तरह से जो लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते थे वो सब इंडिया आके रहते थे, बिकॉज इंडिया वॉज कल्चर्ड पर प्लेस जहाँ पे कल्चर था। अब बाकी जगह जो थे लोग थे वो सब अनकल्चर्ड लोग रहते थे, अनकल्चर्ड, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं था। इंडिया एंड चाइना, दिस टू वेर द मेन इकोनॉमीज इन दैट पीरियड। तो इस तरह से इसको समझना है। आप देखो चाइना का जो रिलीजियन है वो भी आप देखो कौन सा रिलीजियन था? बुद्धिज्म। चाइना में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ ना। तो बुद्धिज्म का सोर्स कहाँ है? बिहार। बिहार से लॉर्ड बुद्धा अपीयर्ड इन बिहार, यस और नो? अब जरा इमेजिन कीजिए कितने पावरफुल पर्सनालिटी होंगे कि आज इंडिया की सारी हथियार मिल के चाइना को कुछ नहीं कर सकते, बट लॉर्ड बुद्धा वन पर्सन, हाउ पावरफुल ही वुड बी। कैन यू इमेजिन? ही कंकर्ड सो मेनी डायरेक्शंस, वन पर्सन। कैसे? लोगों के दिलों पे राज किया उन्होंने। आज भी कर रहे हैं। चाइना में आज भी जाइए, इंडिया के खिलाफ है लेकिन लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, है कि नहीं? उन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश को अपनाया लोगों ने। इंडिया में तो कोई है ही नहीं कल्चर। लॉर्ड बुद्धा ने जो कल्चर दिया जाकर, आज बर्मा में आप जाए, बर्मा आप जानते हैं? बर्मा कंट्री, म्यांमार जिसको बोलते हैं अभी, है ना? बर्मा में देयर इज यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें जो 5000 एकड़ में बना हुआ यूनिवर्सिटी है, जस्ट टू टीच बुद्धिज्म। बर्मा में 5 लाख मॉन्क्स हैं। कितने? 5 लाख मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इंडिया में एक कोई मॉन्क बनता है तो इंडिया टीवी पे उसको पब्लिश किया जाता है कि नहीं? इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे रिलीजियस स्टडी अलाउड नहीं है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर रिलीजियस स्टडी नहीं करते लोग। यू कैन नॉट डू हायर एजुकेशन ऑन रिलीज। ऑक्सफोर्ड में है, कैम्ब्रिज में, एवरीवेयर यू कैन डू, यू गेट डिग्री इन रिलीजियस स्टडी।
हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर। इंडिया में आप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इंडिया इज करप्ट। तो इसलिए आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन को सार्थक कीजिए। साथ ही साथ इस ज्ञान को, अगर संसार का कल्याण चाहते हैं तो हमें इस ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा लोगों में। दैट इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू टुडे विद दिस सेशन। मैथमेटिक्स वाज सो डेवलप्ड इन इंडिया। वैदिक मैथमेटिक्स आपने सुना है? वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस इतने फास्ट होते हैं, है ना। वेदों में बताया गया कैसे कैलकुलेशंस करने हैं। और मैथमेटिक्स का भी रूट इंडिया है। इन इंडिया देयर इज रूट ऑफ द मैथमेटिक्स कम्स इन इंडिया। यहाँ से सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना सब डेवलप हुआ इंडिया में। इसके ऊपर कई सारी किताबें हैं। आपको मैं एक दिखाऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स का वीडियो। Welcome to mathlearners.com. In this video we are going to see special technique to multiply numbers in Vedic mathematics whenever these numbers are closer to power of 10, and the technique is called as Nikhilam Sutram. Nikhilam Sutram, this is the technique written in Vedic mathematics, है ना। ये कैसे मल्टीप्लाई करना है ना। ट्रेडिशनल प्रोसेस से नहीं, ये ट्रिक बताया गया है कैसे मल्टीप्लिकेशन आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर से फास्ट कैलकुलेशन। देखिए। So this will generate three possibilities when the numbers are less than power of 10, when the numbers are greater than power of 10, and when the numbers lie on the either side of the power of 10. Let's take few examples for this. Let's say we want to multiply 97 by 96. As both the numbers are closer to 100, so base will be 100. 97 is 3 less than 100, so we write this as -3. As 96 is 4 less than 100, okay, -4 is written. We do cross addition of 97 and -4, or cross addition of 96 and -3. Either of them will give 93 slash, and we multiply right hand side, so that gives us 12. So this is your answer. आप समझे? $97, 100 minus 3 is 97, है ना। 96 is 100 minus 4. So this is the answer. If you add, then comes 93 and then 9312. Let's take another problem. Let's say suppose we want to multiply 88 by 87. As both the numbers are closer to 100, so base can be taken as 100. 88 is 12 less than 100, so we write it as -12. And 87 is 13 less than 100, so that can be written as -13. We do cross addition, 88 minus 13 or 87 minus 12. Either of them will give 75 slash multiplication of right hand side, that gives us 169. Notice here how I have written a 1 here. As we have taken base as 100, we need to have exactly same number of digit as that of number of zeros in the base. As the base is having 2 digits, so we need to have exactly 2 digits here. So this one will be carried forwarded to 75, so that comes as 7669. So that's the answer. हैं?
12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 169 नहीं है। 12 13 कितना होगा? 156 तरह से मेंशन किया था, नीचे करेक्ट नहीं था, हैं? नीचे मेंशन कर दिया था कि उससे गलती हो गई। हाँ, Let's say we want to multiply 1003 multiplied by 1001. 169 नहीं हो, पर जो भी करे उस आंसर वही होगा जो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो। As both the numbers are closer to 1000, this can be taken as 1000. As 1003 is 3 greater than 1000, so that can be written as plus 3. As 1001 is 1 greater than 1000, so that can be written as plus 1. Cross addition of 1003 plus 1 or cross addition of 1001 plus 3 will give 1004 slash 3 is multiplied by 1, so this gives us 3. As we had taken base as 1000, which is having 3 zeros, we need to have exactly 3 digits on the right hand side. So we'll have to append 2 zeros. So the final answer is 104003. So that's the answer. Let's say suppose we want to multiply 97 and 104. Base here is 100. As 97 is 3 less than 100, that can be written as minus 3. 104 is 4 more than 100, so that can be written as plus 4. Cross addition, that is 97 plus 4 or 104 minus 3 will give 101 slash multiplication of right hand side gives minus 12, so that can be written as bar 12. So this is equal to 101 bar 1 bar 2. So this is a Vincolumn number, and we are aware how to convert a Vincolumn number to a normal number. So we go from right to left. We take 10's complement of first bar digit, it comes as 8. 9's complement of next bar digit, so it comes as 8. Decrement the next digit by 1, so it comes as 0, and the rest 2 digits as it is. So this is the answer. So this is about Nichilam Sutra, which can be applied whenever. तो इससे क्या मैसेज देना, आप समझे व्हाट मैसेज आई वांट टू गिव कि कैलकुलेशंस तो जो भी है, मेन मैसेज ये है कि लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट कर रखा था मैथमेटिक्स में। मैंने कहा थे दैट इज द मेन मैसेज। आई एम नॉट हियर टू टीच यू ट्रिक्स, आई एम जस्ट वांट टू गिव यू द मैसेज दैट पीपल वेर वेरी थॉटफुल, दे हैड डेवलप्ड मेनी थिंग्स like this, formulas and techniques and all these researches, how to simplify things. So there is a lot of research had undergone in this field of mathematics, science, technology, everything. You know? I will not go much into detail that, but just wanted to tell you the first basic session today that the Vedic culture को जो underestimate किया गया है और जो इसको है ना इंडियंस के माइंड में बैठाया गया है कि दिस वाज द ओल्ड टाइम पीपल वर बैकवर्ड, दैट इज कम्प्लीटली टोटली रॉन्ग कंसेप्शन. एक्चुअली पीपल अर्लियर वर मोर एडवांस देन व्हाट वी आर टुडे. इंडिया अर्लियर वाज मोर रिच देन इवन टुडे. सो जो आपको आज गरीबी दिख रही है इंडिया में, ये गरीबी पहले नहीं था. भारत के लोग पहले, इसलिए पर कैपिटा इनकम आपने देखा, इट वाज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. तो दैट वाज द मैसेज we wanted to give you. Thank you so much. Hare Krishna. Any question? किसी का कोई प्रश्न है? तो मुझे आजकल मतलब दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, तो अगर हम गीता के वैल्यू को आगे ले जाएंगे तो हमें कैसे करना चाहिए? मतलब भारत में भी क्रिश्चियनिटी है. अगर वैदिक नॉलेज को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल्स और कॉलेजेस में दोबारा, तो जीडीपी बढ़ेगा. यस, केवल नॉलेज नहीं, कल्चर को करना पड़ेगा. नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है कल्चर, है ना. सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, बचपन से डालना पड़ेगा वो कल्चर.
India should research on the Vedic culture and try to revive that culture. Today it's very tough to revive. Yeah, they don't allow. आप जैसे ही करोगे वैदिक कल्चर, मुसलमान खड़े हो जाएंगे, सेक्युलराइजेशन हो रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कैसे लाया जाए? हैं? कैसे लाया जाए वैदिक, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, तो इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? इस चीज को इम्प्लीमेंट, देखिए सरकार तो करेगी नहीं, ये बात क्लियर रही है ना। से इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए, है ना। कैसे? ये सब चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे करनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल मतलब जैसे मैंने बोला कि एवरी वन ऑफ यू इन्फॉर्म दिस टू 1000 पीपल, है कि नहीं, एंड टेल दोज 1000 इन्फॉर्म अनदर 1000, सो लाइक दैट द मैसेज विल गो। रिवोल्यूशन ऐसे ही होते हैं। आप कहीं भी बोल्शेविक क्रांति देखिए या जहाँ भी देखिए, सरकार की तरफ से नहीं होता है, पब्लिक करती है। जब पब्लिक में अवेयरनेस आ जाता है तो पब्लिक खुद ही करती है। क्रांति जितनी होती है, आप कहीं भी आप हिस्ट्री पढ़ो, चाहे रूस की क्रांति हो या अमेरिका में रिवोल्यूशन कहीं भी हुआ हो, इट इज नॉट डन बाय गवर्नमेंट, है गवर्नमेंट के खिलाफ होता है एक्चुअली रिवोल्यूशन। जो एग्जिस्ट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ रिवोल्यूशन होते हैं, है ना। वो स्प्रेड होते हैं कैसे? पब्लिक के थ्रू। पब्लिक आपस में, हाँ, आम पब्लिक ही उसको करती है। व्हेन पब्लिक रियलाइज then public can do it. So we have to first inform people, you know, like that. पहले लोग जागरूक हों, है कि नहीं। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो सरकार तो लोगों के हाथ में होती है कि नहीं। हम लोग गवर्नमेंट को कर रहे, गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, लोग करेंगे। और लोग करेंगे कब? जब उनको क्लैरिटी पता चलेगा, सही नॉलेज पता चलेगा, रियलिटी पता चलेगी कि रियलिटी क्या है। अभी लोगों तक रियलिटी नहीं है। जितने स्कूल्स है सब क्रिश्चियंस चला रहे हैं। जितने मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया इज रन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। उसका अलग हिस्ट्री है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। क्रिश्चियन मिशनरीज आर वर्किंग इंडिया सिंस लास्ट 200-300 ईयर्स। उसके मैंने रिपोर्ट्स काफ़ी पढ़े हैं। दे how hard they are working to Christianize India, and they are thinking that Christian religion is higher than India. अभी जैसे मैंने देखा था पंजाब में, मैं तो उस मतलब केस को देख के सरप्राइज हूँ कि वहाँ पे इतना मेजोरिटी में मतलब जो सिख हैं उनको चेंज कराया जा रहा है yes. क्रिश्चियन में। और इतनी मेजोरिटी मतलब इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं क्रिश्चियंस मतलब उसको धर्म को अपनाने के लिए, उनके मतलब बाइबल पढ़ाते हैं लोगों को yes. वो भी पंजाब में। मेरे को इतना उस दिन देख के मैं सरप्राइज हो गया इस चीज को। तो करेक्ट। फिर मैंने पता करा जैसे अपने चैनल में जैसे कि भैया ऐसा क्यों है। वहाँ पे पहले से एक मेजोरिटी रही है वहाँ पे भी, मतलब जैसे केरला से वहाँ से ट्रांसफर हुआ उस चीज का, केरला से वहाँ लोग जाते हैं अंदर वो धर्म चेंज के लिए। यूरोपियन कंट्रीज जहाँ क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा था, अभी वहाँ पे लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं। और इंडिया में लोग क्रिश्चियनिटी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं इंडिया में? क्योंकि इंडिया में लोग उतने बुद्धि नहीं है। दे डोंट नो, कुछ भी बोल दो, पैसा दे दो थोड़ा, बस ठीक है आपको फॉलो कर लेंगे। धर्म का कोई वैल्यू नहीं है, उनका पैसा ही धर्म है ना। कुछ प्रलोभन मिल जाए धर्म परिवर्तन कर देंगे, है ना। उस प्रकार का धर्म परिवर्तन है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। तो इसलिए हमें 1-to-1 पब्लिक जितना हो पाए उसको करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए इस ज्ञान को। इसलिए आप देखो ये वीडियो है ना, मैंने इसमें कोई फॉल्स चीज़ तो है नहीं, इसको पूरी किताब है, रिसर्च की हुई किताब है। मैं आपको वो किताब भी दिखाऊंगा, है ना। सो दैट बुक इफ यू रीड देन यू कैन अंडरस्टैंड। उसमें पूरी एक साल का सारा कई देशों का इकोनॉमी कंपेयर किया हुआ है। तो केवल इंडिया का बताया था, उसमें चाइना के बारे में बताया है। दूसरा वीडियो भी आपको चाइना का दिखाता हूँ।
So maybe next session I will show you. I will find out where it is. आपको एक दो वीडियो और है जो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, है ना. तो दिस कैन बी चेंज्ड, बट डिग्रेड होने में टाइम लगा है ना, चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस कैन बी डन. कैसे होगा? जैसे ऐसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, कितना टाइम लगा, 1 घंटे में इतने लोगों को समझाया मैं, है कि नहीं. आप ये वीडियो किसी को दिखाओगे, ही कैन नॉट रिजेक्ट, है कि नहीं. हाउ ही विल रिजेक्ट, बताइए. नहीं कर सकता रिजेक्ट. तो जस्ट लाइक दैट, है ना, कि जो ज्ञान, नॉलेज, जो रियलिटी है उसको आप कैसे छुपा सकते हैं. उसको तो एक दिन आएगा ही सामने, पर गलत चीजें तेजी से दिखाई जा रही हैं और सही ज्ञान है नहीं बताया जाता है. ये एक दूसरा समस्या है कि जो सही नॉलेज है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. तो इसलिए जब आप इस तरह से आप सब इसको समझेंगे और आप दूसरों को बताएंगे, आप ये वीडियो यूट्यूब पे है, लिंक आप देख लीजिए. एनी अदर क्वेश्चन? आप देखो, इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, आप देखो श्रील प्रभुपाद ने तो पूरे विश्व में लोगों को कन्विंस कर दिया गीता के ज्ञान, है कि नहीं. अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान, हर जगह लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, गीता पढ़ रहे हैं हर जगह. यस. प्रभु जी, हम देखते हैं कि मतलब इंडिया में जैसे कि चाइना के आए, फाइयान आए या यांग आए, सारा नॉलेज लेके, मतलब इंडिया में जैसे ऐसे बोल रहे जैसे कि फाइयान आया, ठीक है, और यांग वगैरह है, और बहुत सारे लोग जैसे कि साउथ अफ्रीका के ट्रैवलर या जो भी आए, इंडिया से नॉलेज लेके गए और अपने वाले में इम्प्लीमेंट किया और आगे बढ़ते गए. और जैसे कि हम देखते हैं कि जब मौर्य एम्पायर चल रहा था, नॉर्मली धनानंद और बाकी एम्पायर्स अपने आप में बिजी थे, इंडिया के प्रति कोई निष्ठा नहीं रख रहा था. लेकिन एक आदमी तो जो हमारे कौटिल्य जी हैं, उन्होंने खड़ा रहा और उसको हटाया भी, और फिर से जो भारत सम्राट था और चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर मतलब एक सम्राट कायम किया उसके खुद के एजुकेशन के से. तो वैसा यदि सोचा जाए और ज्ञान डाला जाए, जैसे कि हम अभी मतलब अभी भी इंडिया में अच्छे से बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तो 2000 साल पहले ही था. जैसे कि छोला जो साउथ के एम्पायर थे, उन्होंने तो उस टाइम पहले ही शुरू किया था. तो ये चीज़ें ना हमारे मतलब लास्ट में दिया जाता है. हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बुक्स, तो उसमें देखते हैं कि जैसे कुछ आए, उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, और या वही बताया जाता है. ये करिकुलम में अच्छे से दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा. इंडिजीनियस चीज़ों को नहीं बताया जाता है. एक्चुअली दिस इज ब्रिटिशर्स पॉलिसी था. ये हिस्ट्री का पढ़ाई जो है वो शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने. इंडिया में पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ाया था, पहले तो पुराना इतिहास काफ़ी थे. ये हिस्ट्री सब्जेक्ट जो शुरू किया गया, रिसर्च करके हिस्ट्री सब्जेक्ट, दिस वाज ब्रिटिशर्स प्लानिंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दे वांटेड टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. उस हिस्ट्री को जो हम लिख रहे हैं उसको आपको पढ़ना है. आप समझे बात को? इसलिए आप देखो, हिस्ट्री जो सोर्स सब्जेक्ट शुरू हुआ है, दिस सब्जेक्ट वाज स्कूल्स में डाला गया अंग्रेजों के द्वारा, और उसमें जो फॉल्स हिस्ट्री पढ़ाया उन लोगों ने कि आप जो हिस्ट्री मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन ये सब वहाँ से शुरू हुआ है. उससे वैदिक कल्चर, ऋग्वेदिक काल 1400 1700 BC, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. दिस इज नॉट एज पर वेदास. ये सब तोड़ मड़ोड़ कर ट्विस्ट किया गया ज्ञान को और उसको पढ़ाया गया कि आप वैदिक कल्चर जो है, ऋग्वेद लिखा गया 1300 BC में. दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. उसको पढ़ाया जाता है, धड़ल्ले से पढ़ाया उन्होंने, क्योंकि एजुकेशन को जॉब से जोड़ दिया. और आपको अगर जॉब चाहिए तो ये पढ़ना ही पड़ेगा. अब हिस्ट्री से लोग IAS बनते हैं. हिस्ट्री का क्या जरूरत है IAS बनने के बाद, बताइए? सिविल सर्विसेज एग्जाम में हिस्ट्री का क्या जरूरत है?
कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी सही हिस्ट्री हो तो बात भी है, गलत गलत हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे लोग। तो ये सब जो भी नहीं, कभी भी ये हिस्ट्री है कि जो भी सरकार व्यक्ति राजा बनता है तो सबसे पहले वो हिस्ट्री चेंज करता है, नया हिस्ट्री लिखवाता है। आप जानते हैं बात, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है। दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज पॉलिटिक्स। तो उस पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो, जो पॉलिटिशियंस हिस्ट्री लिखवाते हैं। ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने हिस्ट्री लिखवाया, जब इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया के पॉलिटिशियंस ने हिस्ट्री लिखवाया। उसमें उन्होंने इस तरह से लिखवाया ताकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा बरकरार रहे। दैट इज द मेन पर्पस। दे डोंट वांट टू गिव रियल नॉलेज। इसलिए हिस्ट्री सही क्या है, बीती हुई बात से सीखना है। तो बीती हुई बात अगर सही हो तब तो सीखेंगे। जब बना के ही बात लिखना है तो पुराण पढ़ो ना, रामायण पढ़ो, उसमें बहुत बढ़िया है। लोगों माइथोलॉजी है, तो उससे मेन पर्पस क्या है, सीखना ना। तो कोई कहानी से सीख सकता है, बच्चे को क्या पता है रियलिटी है कि नहीं है। उसको रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, उससे ज़्यादा शिक्षा मिलेगा। भगवान राम के चरित्र से ज़्यादा शिक्षा मिलेगा या सम्राट अशोक की? Ashoka is not equal. Not equal, but somewhat. Ashoka was not equal. But we can say Ashoka was more practical. What practical? More practical. How? First of all, you don't know much about Ashoka. Hardly there is a book written by someone on Ashoka in detail. Is there any book? So how you know that Ashoka was practical? Because he was a human and Lord Ramchandra is Lord on his. No. I'm not talking about that. How you know that Ashoka was more practical? From where you got the information? Somehow the other, he over a period of time, due to his realization, changed. No, but how you know this? That's why I want to know. Source of your information. You are correct that we got to know from history only, studying history. Yeah. Like अशोका ने पत्थर पे लिखवाए, कहीं कहीं लिखवाया कुछ पत्थर पे। हाउ दे फाइंड आउट हिस्ट्री? कुछ पत्थर मिला, पत्थर पे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। कोई तीर मिल गया, कहीं पत्थर टूटा हुआ मिल गया, उसी से हिस्ट्री लिखा जाता है। तो मान लीजिए मैं अब लिखवा रहा हूँ अपने बारे में कि मैंने क्या किया, तो क्या लिखवाऊंगा उस पर? सपोज मैं एक स्टोन लिखवा रहा हूँ, उस पर लिखो, मेरे बारे में लिखो, तो क्या लिखवाऊंगा? आप बताइए, आप क्या लिखवाएंगे अपने बारे में? आप जरा बताओ, कभी आप लिखवाओगे कि आपने क्या गलती किया? कोई लिखवाएगा? और उसको इंटरप्रेट करके आप हिस्ट्री लिखोगे। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाउ कैन यू राइट लाइक दैट? That information itself is not, there is no guarantee that is correct information. Based on that उस व्यक्ति के कैरेक्टर कैसे आप डिफाइन करोगे? जो लिख रहा है उसका मेंटालिटी क्या है? ही इज ए किंग, है कि नहीं? अब नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो दीनदयाल उपाध्याय को हर जगह नाम डलवा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब लोग समझेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय बहुत बड़े आदमी थे, है कि नहीं? पर इनसे पहले वो बड़े नहीं थे। कहने का अर्थ ये है कि इट इज द किंग हु मेक समवन, जो लिखवा देगा लोग उसको मान लेंगे कि यही सही था। एग्जैक्ट क्या कैरेक्टर था? China is following Buddhism, so Ashoka only sent the missionaries to preach the Buddhism across. But Ashoka was guided by Lord Buddha. It's not because of Ashoka, but because he got some culture from Buddha. So that's it's not because of Ashoka, but it's more about Lord. They were not contemporaries. Buddha came earlier. Ashoka later on got in touch with Buddhism. You cannot understand what is contemporary in spiritual matters. Lord is always there.
But that's what I'm with thinking. his powers. So Ashoka is more practical to us. Lord was like Lord Ramchandra is ideal. Always he knew that he is Lord himself, and Ashoka Lord was a human. Ashoka was not practical. He was made practical by teachings of Lord Buddha. Earlier he was not practical. Earlier he was very, very impractical person. Yes or no? Yeah. Anyone can become practical. Yes or no? You also, if you read, that's what we are making you also very practical by giving this education. But someone has to set the example for being practical. So Lord Buddha set the example and we all are following. He came and set the example how to be practical, how to have compassion in heart for everyone. Lord Ramchandra set an example, ideal, and you are trying to go close to that ideal. If you are not ideal, then you say you are practical. Eh? But what is practical? More close you go to ideal, that is better. So like that. But Lord Ramchandra, you can learn more. And he was very, very practical. But only thing is that on the name of practicality, we start compromising on the principles. Let us be practical. We cannot be like Lord Ramchandra. Yes or no? So means you want to say that I cannot practice ideals. I want to compromise on the ideals. You understand what I mean to say? So that is the problem. If a prostitute is thinking, I am earning so much money, but what is the price she is paying? She is compromising on the ideals, yes or no? And advancing so much. Every day earning thousands of rupees. Yes or no? And very practical. And Gita says, no, women should be very chaste wife. So that is ideal. We cannot earn money by being chaste. Prostitution is also can be considered ideal because it's allowed in scriptures. That we can discuss separate. The matter is different we are discussing. No? Our subject matter is different. We are not discussing prostitution, we are discussing practical. No? So the point is that our goal should be to become ideal. As ideal we can become in practical situation. That is the message Lord Ramchandra is giving. He is supremely ideal. And he knows that we cannot be so much ideal. But at least you try to come as much closer as possible to ideal. That is his idea. That's how. So if you want to teach people, whose life you can teach better? भगवान राम के जीवन चरित्र से आप ज़्यादा शिक्षा प्राप्त, आप नॉलेज, आप महाभारत पढ़ो, इससे वेल्थ ऑफ नॉलेज, इतना ज्ञान है, युद्ध कैसे करना है, हाउ टू फाइट वार्स, युद्ध में क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एथिक्स, वार एथिक्स, यू वांट टू टेक, यू टेक फ्रॉम महाभारत. युद्ध जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो क्या एथिक्स था? युद्ध के बाद दोनों साथ में बैठ के खाते थे, दोनों पार्टी. They are not enemy to each other. There was difference on principles. Fight was going on based on principle, not emotional. So these are the things you can learn from Mahabharata and Ramayana. Already it is written. Why to rewrite again so many things? That also not clear. Exactly क्या हुआ था, है ना? महाभारत तो क्लियर वेद व्यास जी ने सामने आंखों से देखते हुए लिखा है कि नहीं? He is a person, he has vision, है ना? आप देखो जिस तरह से उन्होंने लिखा है महाभारत को, वैसी किताब कोई लिख पाया उसके बाद? कोई नहीं लिख पाया वैसी किताब. आज कोई ऐसा किताब नहीं लिख सकता जो वेद व्यास जी ने जो लिखा है. टीचिंग्स ऑफ भीष्म 100 चैप्टर्स. जो भीष्म ने टीचिंग दिया जो युधिष्ठिर को 100 चैप्टर्स है. गीता 18 चैप्टर्स है.
जो कृष्णा ने अर्जुन को दिया वो 18 चैप्टर्स है महाभारत में। जो भीष्म ने जो युधिष्ठिर को शिक्षा दिया वो 100 चैप्टर्स। भीष्म गीता 100 चैप्टर्स। सोचो पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। गीता का कितना गुना हो गया? 5 गुना, 5-6 गुना, 6 times bigger than Gita. That is more practical. Bhishma is giving us practical application. है ना? He is asking question. इस सिचुएशन में किंग को कैसे होना चाहिए, वीमेन का क्या ड्यूटी है, मैन का, हस्बैंड का क्या ड्यूटी है, वाइफ, एवरीथिंग इज देयर. यू रीड, यू सी सो मच डिटेल रिसर्च वर्क, प्रैक्टिकल गाइडलाइन, वेरी वेरी थॉटफुल. दैट शुड बी टॉट. लोगों को ज़्यादा डेवलप होंगे लोग, है कि नहीं? तो इस तरह से है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? So we'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna.